Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to discuss about while loop. So let's get started. ओके तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं while लूप। तो चलिए while लूप को डिस्कस करेंगे। while लूप तो हमने लास्ट क्लास में देखा था हमारे लूप किसको कहते हैं, जो काम रिपीटेडली होता है या रोटेट होता है, ऐसे काम को हम कहते हैं लूप। और हमारे लूप जो है टू टाइप्स के हैं, राइट। एक है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। ओके और हमने लास्ट क्लास में देखा था फॉर लूप जो आप नंबर्स दे सकते हैं, नंबर्स के हिसाब से, यानी लिमिटेड हम नंबर्स देकर इसको यूज़ करते हैं, वो फॉर लूप कहते हैं, राइट। लेकिन व्हाइल लूप क्या है, व्हाइल लूप में हम कंडीशन देंगे। ओके तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। देखिए ऐसे एक बॉक्स है, सपोज समझ लीजिए इसमें एक 100 एप्पल्स हैं। तो हमारा फॉर लूप क्या करेगा, हम फॉर लूप को कहेंगे कि इस बॉक्स में से 10 एप्पल्स को बाहर निकालें। जब हम फॉर लूप्स को इस तरीके से कहेंगे तो 1 बाय 1 करके ये जब तक 10 एप्पल्स होती हैं तब तक ये क्या करेगा, 1 बाय 1 करके निकाल देगा। अगर हम यही काम व्हाइल लूप को देंगे तो व्हाइल लूप पे हम कंडीशन चलाएंगे। क्या कंडीशन, अगर जब तक ये बॉक्स खाली नहीं होता तब तक आप क्या करें, इस एप्पल्स को 1 बाय 1 करके बाहर निकालें। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। यानी हम फॉर लूप में हम कुछ नंबर्स देंगे एंड व्हाइल लूप में हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। ओके तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स बस इतना ही है कि आपको लिखना पड़ेगा व्हाइल और यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, और जो भी लॉजिक होता है आपका उस लॉजिक को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। दैट इज़ द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। ओके तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ओके तो समझ लीजिए हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 50 numbers using while loop। ओके समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 to 50 नंबर्स लेने पड़ेंगे, 1 to 50 तक नंबर्स को प्रिंट करना पड़ेगा यूजिंग व्हाइल लूप। तो हमने सिंटैक्स क्या देखा था, देखिए कभी भी याद रखिए जब भी आप व्हाइल लूप यूज़ करते हैं तो आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, उस वेरिएबल में वैल्यू को आप स्टोर करेंगे। सपोज़ i इज़ इक्वल्स टू 0, मैंने एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में मैंने 0 को स्टोर कर दिया। अब चलिए व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। जब हमारा i लेस देन, देखिए यहाँ पर ध्यान से दीजिए, जो भी आप कंडीशन लिखेंगे उसको कंडीशन एक टाइम पे उसको फॉल्स होना पड़ेगा तभी ये रन होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूसली इटरेट होता रहेगा। ओके तो i लेस देन 51, जब तक हमारा जो ये i नंबर है 51 से छोटा नहीं होता तब तक ये रन हो। ओके अब हम यहाँ पर प्रिंट i करेंगे, प्रिंट i, और इस i को, ये जो i है इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, i प्लस इज इक्वल्स टू 1। तो ध्यान से देखिए ये वर्क कैसे करता है। देखिए i के प्लेस में कितना है, 0 है, तो i यहाँ पर आएगा, फर्स्ट कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 51, ये कंडीशन ट्रू है। 0 से 51 छोटा है, हाँ है, ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और 51 जो हमारे अंदर 0 है, 0 आउटपुट आ जाएगा।
ओके, अगर हम ये कंडीशन यहाँ पर ये इंक्रीमेंट वाला नहीं लिखते तो अगेन हमारा लूप चलेगा, फिर यहाँ पर ज़ीरो है, अगेन इसको ही बार बार क्या फ़ायदा, इसको सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो वैल्यूज़ आते रहेंगे, राइट। इसलिए हमने इसको इंक्रीमेंट लिखा, यानी ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब होता है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, राइट। तो अब आई में क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस वन, तो आई में क्या हो गया, अब वन हो गया। तो इस अब आई में क्या है, वन है, इस वन को अब अगेन हम यहाँ पर भेजेंगे। अब ज़ीरो के प्लेस में क्या आ जाएगा, वन। देन इस वन यहाँ पर आएगी, फिर अगेन चेक करेगी, वन लेस दैन 51, हाँ 151 से छोटा है। देन अगेन ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट वन आ जाएगा। इस तरीके से ज़ीरो से लेकर जब तक हमारा 51 लेस दैन 51 ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तब तक ये हमारा आउटपुट प्रिंट होता रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाइल लूप रोटेट होना, रिपीट करना बंद कर देगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ओके, चलिए हम अपने आइडियली पे आ चुके हैं। सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेंगे और हमारा जो वाइल लूप था इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें ज़ीरो को स्टोर कराएंगे। अब हम यहाँ पर वाइल लूप चलाएंगे। अगर वाइल लूप के बाद हमको कंडीशन देना पड़ेगा, जब हमारा आई लेस देन सॉरी आई लेस देन 51, तो जितने भी आई के वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएं। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर इसको एक इंक्रीमेंट भी लगाना पड़ेगा। ओके, ओके, इंक्रीमेंट क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, करके इसको रन कर देंगे। देखिए जितने भी नंबर्स थे 0 से लेकर 50 तक, ये सारे यहाँ पर आउटपुट आ जाएंगे। ओके, सेम एज इट इज़ आपको एक रो में करना चाहते हैं, देन हमारे पास एक एंड की है, आप इसको यूज़ करेंगे जो हमने देखा था लास्ट क्लासेस में। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया, इसलिए स्पेस नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँगी देन हर एक के बीच में ये स्पेस आ जाएगा। इस तरीके से हम आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाइल लूप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, प्रैक्टिकली देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारा फॉर लूप एंड वाइल लूप वर्क कैसे करता है हमने देख लिया है यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू। तो इसके बाद और एक 3 टॉपिक्स हैं यहाँ पर, एक है ब्रेक, एक है कंटिन्यू और एक है पास। इन 3 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे ताकि हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स है इस 3 टॉपिक से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए इन 3 टॉपिक्स में ब्रेक का सिंपल है एग्जिट द लूप। ब्रेक क्या करेगा, लूप्स को एग्जिट कर देगा। ओके, एक कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करेगा, स्किप द आइटरेशन। और पास, पास क्या करेगा, डू नथिंग। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, वाइल लूप में भी यूज़ करते हैं। सपोज़ आपने वाइल लूप में ब्रेक यूज़ किया, मतलब ये लूप जो है एग्जिट हो जाएगा। अगर आपने कंटिन्यू को यूज़ किया, यानी जो आप नंबर लिखेंगे उस नंबर को स्किप करके कंटिन्यू कर देगा। और पास यानी अगर कोई आप फंक्शन बनाना चाहते हैं, कोई लूप चलाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे पास करना चाहते हैं, यानी कुछ भी नहीं लिखना चाहते, देन यू यूज़ हियर पास। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको ईच टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ओके, ओके, देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं ब्रेक का। तो सब ब्रेक का एग्जाम्पल लेंगे। सपोज समझ लीजिए आपको 0 से 80 तक के नंबर्स को प्रिंट कराने हैं, और जब आई जो है हमारा 3 के बराबर हो जाता है तो ये हमारा एग्जिट हो जाए, लूप हमारा एग्जिट हो जाए। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो सिंपली फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर 81 तक, क्योंकि n-1 लॉजिक को फॉलो करता है। तो चले तो क्या होना चाहिए, प्रिंट आई
लेकिन जब हमारा i की वैल्यू 3 के बराबर हो तो क्या हो जाए, वो ब्रेक, यानी ब्रेक यानी एग्जिट लूप। जब भी देखिए फर्स्ट क्या होगा यहाँ पर, ज़ीरो, आई में कौन होगा, ज़ीरो, तो ज़ीरो आई में आएगा। यहाँ पर चेक करा, आई क्या ज़ीरो इज इक्वल टू 3 है, नहीं, तो लूप चल जाएगा। फिर ज़ीरो में कौन होगा, वन, वन इज इक्वल्स टू 3, नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं होगी। फिर अगेन लूप चल जाएगा। अब 2 से चेक करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं हुई। फिर अगेन जब 3 इज इक्वल टू 3 होता है, देन ये जब कंडीशन ट्रू होता है तो ये ब्रेक यानी एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ब्रेक यूज़ करते हैं ताकि हम लूप से एग्जिट हो जाएं। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में था कि हम ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमको एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा जिसके अंदर हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to 80 नंबर्स अगर हमें प्रिंट कराने हैं तो 0 to 81 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सिंपली प्रिंट आई लिख दूँगी बिकॉज मुझे नंबर्स प्रिंट कराने हैं। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लिखूँगी, अगर जो वैल्यू है मेरी, इफ़ आई जो है 3 के बराबर हो जाए, इफ़ आई इज इक्वल्स टू 3, तो क्या हो जाए, ये ब्रेक हो जाए। ओके, ब्रेक हो जाए यानी एग्जिट हो जाए, लूप हमारा एग्जिट हो जाए। तब मैं इसको रन करूँगी, तो ध्यान से देखिए, यस, यहाँ पर 3 तक चला, ये 3, जब 3 हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो ये एक्चुअली ये 0 to 80 तक प्रिंट होने वाले थे, बट ये जब ब्रेक मैंने कीवर्ड यहाँ पर यूज़ किया, जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जिट हो गया लूप। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, लूप को एग्जिट कर देता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, प्रैक्टिकली देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू किस तरीके से, सॉरी, ब्रेक किस तरीके से यूज़ होता है। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट कंटिन्यू है उसको देख लेते हैं। ओके, कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू जो है स्किप करता है, वैल्यू को क्या है, स्किप कर देता है। सपोज इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 0 to 80 नंबर्स को आपको प्रिंट कराने हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to 81। जब प्रिंट आई, सपोज समझ लीजिए, जब आई जो है हमारे 3 के बराबर होता है, देन आप क्या करें, इसको कंटिन्यू करें, यानी जो स्किप कर देगा, जो 3 है, सपोज 0 किस में आएगा, फर्स्ट 0 आई में 0 रहेगा तो यहाँ पर प्रिंट 0 करेगा, 0 इज इक्वल टू 3 यहाँ पर चेक करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। फिर 1 इज इक्वल टू 3 फॉल्स होगी, 2 इज इक्वल टू 3 ये भी फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को स्किप करके जितने भी नंबर हैं 4, 5, 6, 7, ये सारे आपको आउटपुट प्रिंट करा के दे देगा। दैट इज़ द यूज़ ऑफ कंटिन्यू। जो नंबर आपने यहाँ पर लिखा है उसी नंबर को ये स्किप करेगा और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उसको आपको आउटपुट दे देगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि आपको ये भी ईजिली समझ में आ जाए। जो स्किप कर देता है वैल्यूज़ को, जो आप वैल्यू लिखेंगे उसको यहाँ पे स्किप कर देगा। सपोज समझ लीजिए फॉर आई इन रेंज ऑफ, सपोज अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपके समझाऊंगी। सपोज समझ लीजिए 0 से लेकर 4 तक चलना है। ओके, तो अगर मैं इसको एंटर करूं तो मैं सबसे पहले अब यहाँ पर लिखूंगी प्रिंट, क्या हो जाए यहाँ पर, प्रिंटिंग, यानी जो भी हमने लिखा है ये प्रिंट हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से मैं मैसेज दूंगी। अब यहाँ पर लिखूंगी जब ये आई की वैल्यू 2 से इक्वल हो जाए तो क्या हो, कंटिन्यू हो। यानी कंटिन्यू मतलब क्या, वो जो है स्किप कर देगा, जो वैल्यू है मैं आई इज इक्वल्स टू 2, जब 2 इज इक्वल टू 2 बराबर होते हैं तो वो क्या करे, जो 2 की वैल्यू है वो स्किप कर दे और जो रिमेनिंग वैल्यूज है सारे आउटपुट इस तरीके से दे दे। अब मैं इसको रन करूँगी तो देखिए, पहले जो है 0 वैल्यू आई ने 0 को एक्सेस किया तो यहाँ पर आया, प्रिंट कर दिया, और जब आई इज इक्वल टू 0 हुई, देखिए यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है बिकॉज जब आई इज इक्वल्स टू 2 आएगा तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू उस एटरेशन को स्किप कर देगा, राइट।
तो यही वर्क होता है हमारे कंटिन्यू का। ब्रेक क्या करता है, स्टॉप कर देता है लूप को। जब i इज़ इक्वल टू 3 होता है, 3 के बाद इसे क्या कर देता है, वो लूप को स्टॉप कर देता है। और कंटिन्यू क्या करता है, इस लूप को क्या है, कंटिन्यू मानी जो नंबर आप यहाँ पर देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसको उस वैल्यू को स्किप कर देगा और रिमेनिंग जितने भी हैं उसको आउटपुट दे देगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप आपको ये प्रैक्टिकली देखने के बाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पास। ओके, नेक्स्ट है हमारा पास। पास सिंपली क्या है, सपोज समझ लीजिए एक लिस्ट हमने लिए हैं, लिस्ट में कुछ वैल्यूज़ को पास कराए हैं। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन एल। जब भी हमारा फॉर लूप चलाते हैं तो सिंपली अगर मैं इसको कोई भी आउटपुट नहीं देना चाहती, यानी इसको साइलेंट रखना चाहती हूँ विदाउट एरर, यानी इस फॉर लूप में कुछ भी नहीं चलाना चाहती, देन मैं सिंपली यहाँ पर यूज़ कर दूँगी पास, जिससे हमें एरर नहीं आएगा और ये लूप चलेगा भी नहीं। ओके, तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ओके, तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है पास। इसके लिए हम सिंपली एक लिस्ट ले लेंगे जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर देंगे, 10, 20, 30। ओके, अब मैं क्या करूँगी, एक फॉर लूप चलाऊँगी, फॉर आई इन एल। ओके, अब मुझे जस्ट पास करना है, यानी कोई भी एरर नहीं आएगा इस तरीके से यूज़ करने के, यानी फॉर लूप भी नहीं चलेगा एंड देन कोई एरर भी नहीं आएगा। अगर मैं सपोज़ इसको पास को हटा देती हूँ और जब मैं इसको रन करती हूँ, देखिए यहाँ पर एरर शो होगा। अगर हम ऐसा नहीं चाहते देन वी यूज़ हियर द पास कीवर्ड। ओके, अब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ हमें ना तो एरर शो करेगा या ना ही हमारा फॉर लूप चलेगा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, आई होप आपको ये सारे प्रैक्टिकली देखने के बाद वाइल लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप एंड जितने भी टॉपिक्स थे इसके अंदर, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।